शहर के मेरिनेक एयरबेस की तस्वीर, जहां पर दसॉल्ट एविएशन का प्लांट और उस प्लांट के अंदर रखा हुआ है पहला राफेल जो कि हिंदुस्तान को मिलने वाला है। ये उसी राफेल की तस्वीर है। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, क्योंकि ये तस्वीर और ये राफेल आने वाले वक्त में भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनकर शामिल होने जा रहा है। आज अब से थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर शामिल कर लिया जाएगा, भारत को सौंप दिया जाएगा। शस्त्र पूजन करेंगे राजनाथ सिंह। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर करीब से राफेल की तस्वीर जो कि हिंदुस्तान को मिलने वाला है, और दूसरी तस्वीर जब राफेल का मुआयना कर रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके करीब तक पहुंचे, उसके कॉकपिट तक पहुंचे और उसको देखा काफी करीब से और उसकी बारीकियों को समझा भी। आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि इससे पहले तीसरी या चौथी जनरेशन के ही फाइटर प्लेन्स हिंदुस्तान में है अभी तक, ये उससे आ गया। ये 4.5 जनरेशन है, थोड़ा सा एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है 4th जनरेशन फाइटर जेट्स के मुकाबले। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फाइटर जेट्स जो होते हैं वो सबके अलग अलग रोल होते हैं। सुखोई 30 MKI जो रोल प्ले करता है वो मिराज नहीं कर सकता, मिराज जो करता है वो सुखोई 30 नहीं कर सकता। मिग 21 4.5 जनरेशन है, थोड़ा सा एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है 4th जनरेशन फाइटर जेट्स के मुकाबले। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फाइटर जेट्स जो होते हैं वो सबके अलग अलग रोल होते हैं। सुखोई 30 MKI जो रोल प्ले करता है वो मिराज नहीं कर सकता, मिराज जो करता है वो सुखोई 30 नहीं कर सकता। मिग 21 बाइसन के अलग रोल होते हैं और रफाल का भी एक अलग रोल होगा और तेजस भी एक अलग रोल में है। सबके जो रोल होते हैं, कोई एक बॉम्बर होता है, कोई डिफेंस के लिए ज्यादा ठीक होता है, कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए ज्यादा स्पेशलिस्ट होता है। लेकिन रफाल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इसे चौथे जनरेशन से थोड़ा और ऊपर लेके जाती है वो है इसमें 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स। और इसीलिए ये जो रफाल फाइटर जेट्स हैं उसे बनने में भी थोड़ा सा समय लगा था डील साइन करने के बाद में भी, क्योंकि ये नॉर्मल ऑफ द शेल्फ जाके आप रफाल फाइटर जेट्स खरीद लें, ये वो वाले रफाल फाइटर जेट्स नहीं है। ये स्पेसिफिकली मेड टू ऑर्डर, मेड फॉर इंडिया रफाल फाइटर जेट्स हैं, जिसमें 13 इस तरह के इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स रखे गए हैं जो कि पाकिस्तान और चाइना 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो को ध्यान में रख के किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि इंडियन एयरफोर्स को सियाचिन से लेके जो समुद्री सीमा है वहां तक, LOC से लेके LAC तक, पाकिस्तान से लेके चाइना, और ये सारे अलग अलग डोमेन, अलग अलग एनवायरमेंट वाले रीजन्स हैं, इसलिए सब जगह ये ऑपरेट कर पाए। इसी के मद्देनजर जो भारतीय वायुसेना की डिमांड्स थी, रिक्वेस्ट थी, उसके मुताबिक इन 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को बनाया गया है। कुछ उदाहरण दर्शकों को दे दूं, जैसे कि BVR मिटियोर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिटियोर मिसाइल है, देन स्काल्प मिसाइल है, उसके अलावा हेलमेट माउंटेड रडार्स है। ये जो स्पेसिफिकली केवल रफाल फाइटर जेट्स के अलावा जब ये पूरा पैकेज आपको मिलेगा तो जो एज मिलेगा भारतीय वायुसेना को, पाकिस्तान के ऊपर तो मिलेगा ही, लेकिन चाइना के भी लगभग बराबरी कर जाएगा। बिल्कुल, जो आपने जिक्र किया मैं इस पर आने वाला था। मिटियोर और स्काल्प मिसाइलें जो कि खास तौर पर भारत की ओर से इनका जिक्र किया गया था कि इसे इसमें शामिल किया जाए, इसमें तैनात किया जाए। एक बार फिर से मैं चाहूंगा तस्वीर दिखा दे, राफेल की तस्वीर ध्यान से देखिए। यह पहला राफेल जो कि हिंदुस्तान को मिलने वाला है। RB001 राकेश भदौरिया जो कि फिलहाल वायुसेना के चीफ हैं और पूरी तरीके से तैयार है भारत को सौंपे जाने के लिए। पीछे तिरंगे जैसी तस्वीर और पूरी साज सजावट के साथ इसे रखा गया है वहां पर। अब से थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक तौर पर फ्रांस के बोर्डो शहर में मेरिनेक एयरबेस पर मौजूद है, वहां पर रिसीव करेंगे और काफी करीब से अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने देखा है। इसके कॉकपिट तक पहुंचे, 2 सीटर विमान है जिसका जिक्र कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले आशीष। राफेल दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल मिशन में अपनी ताकत दिखा चुका है। राफेल के सेंसर और हथियार कितने मारक हैं, कितने खतरनाक साबित होंगे युद्ध क्षेत्र में, एक रिपोर्ट आप देखिए। कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है ये उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूर से देख सकता है और कितनी दूर तक मार कर सकता है। इस मामले में राफेल सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक तो इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। इसका टारगेट हमेशा अचूक होता है। राफेल ऊपर, नीचे, अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। मतलब इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है।
और बाकी का सारा काम राफेल का कंप्यूटर अपने आप कर लेगा। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और माली के बिगड़े हालातों में राफेल इस्तेमाल किया जा चुका है। यानी अलग अलग हालातों में राफेल पूरी तरह ट्राइड और टेस्टेड है। कई मौकों पर और प्रतिकूल परिस्थितियों में राफेल अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। राफेल फ्रांसीसी और मिस्र की वायुसेना और नौसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है। तो राफेल जब युद्ध क्षेत्र में उतरेगा तो कितना खतरनाक साबित होगा दुश्मनों के लिए, इस रिपोर्ट के अंदर आपने देखा। एक बार फिर से दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पूरी तरीके से राफेल तैयार है, भारत रिसीव करेगा आपसे थोड़ी देर बाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिसीव करेंगे। और दूसरी तस्वीर, जब आपसे थोड़ी देर पहले राफेल को बेहद करीब से देखा राजनाथ सिंह ने, मुआयना किया, जायजा लिया, उसके कॉकपिट तक पहुंचे। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, 6 बदलाव का जिक्र हो रहा है जो भारत के लिए खासतौर पर किए गए हैं। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, 10 घंटे का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च ट्रैकिंग सिस्टम, जो भारत के लिए इसे खास बनाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ये ज्यादा महंगा भी हो गया था, क्योंकि ये पूरे पैकेज का अमाउंट है। 60,000 करोड़ रुपए भारतीय रुपए के हिसाब से 36 रफाल फाइटर जेट्स खरीदे गए हैं। इसमें ज्यादातर मूल्य जो है वो जो वेपन पैकेज है, जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स है, और इसके साथ ही मेंटेनेंस वगैरह जो कि बाद में काफी खर्चा पड़ता है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के ये अग्रीमेंट किया गया था, इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट 36 फाइटर जेट के लिए। जो पहला सेट जो निकला है मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें 4 रफाल फाइटर जेट्स अभी हैंडओवर किए जाएंगे इंडिया को, और वो मई 2020 लगभग 6 महीने के बाद भारत में आ जाएंगे। और उसके बाद में 2 और सालों में लगभग मई 2022 तक बचे हुए 32 रफाल फाइटर जेट्स भी आ जाएंगे। लेकिन जो पहला था उससे लगभग 3 साल के समय लगभग इसलिए लगा क्योंकि जो स्पेसिफिक इंडिया की जरूरत के हिसाब से, भारतीय वायुसेना के हिसाब से जो चीजें बनाई जानी थी वो काफी समय लेती हैं, और वो बहुत ही नुआंस और बहुत ही बारीक चीजें हैं, और इसीलिए वो पाकिस्तान और चाइना के मद्देनजर बनाई गई थी। वो क्योंकि भारतीय वायुसेना ने इनको स्पेसिफिक चीजों की डिमांड की थी कि इस तरह से, चाहे वो मिसाइल पैकेज हो, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले हो, रेडार हो, जैमर्स हो, ये सब कुछ बिल्कुल उस समय जब डॉग फाइट हो रही हो, तो भारतीय और पाकिस्तानी या भारतीय या फिर चीनी वायुसेना के बीच में, उस समय ये काफी कटिंग एज टेक्नोलॉजी काफी काम आएगी, और इसीलिए इन सब चीजों को इंक्लूड करने में लगभग 3 साल का समय लग गया। लेकिन अब एक बार जब असेंबली लाइन पूरी तैयार हो गई है तो बचे हुए 32 विमान बनाने में लगभग 2 से 2.5 साल का ही समय जाएगा, लेकिन पहले सेट बनाने में ठीक है। आशीष, मैं आता हूं, जो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपसे थोड़ी देर में, बस किसी भी वक्त जो औपचारिक कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। सारे जो फ्रांसीसी वायुसेना के अधिकारी और दसॉल्ट एविएशन के जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह को औपचारिक कार्यक्रम के अंतर्गत ये सौंप दिया जाएगा, और उसके बाद शस्त्र पूजन के बाद इस राफेल में एक फ्लाई भी करेंगे राजनाथ सिंह। जब पहुंचे हुए थे बोर्डोक्स शहर में, मैरिनेक एयरबेस है, वहां पर दसॉल्ट एविएशन के जो सीईओ हैं निक ट्रैपियर, उन्होंने वहां पर स्वागत किया, राफेल के करीब तक ले गए, कॉकपिट तक पहुंचे राजनाथ सिंह, मुआयना किया, जायजा किया। एक बार मैं दिनेश नैन जी का रुख करूंगा। दिनेश नैन जी, जिन 6 स्पेसिफिकेशंस का जिक्र कर रहे थे आशीष, मैं चाहूंगा एक कमेंट आपका भी, क्योंकि भारत की डिमांड पर खास तौर पर ये 6 बदलाव, जो दुनिया में किसी और राफेल के पास ये 6 बदलाव नहीं है। देखिए राकेश, ये जैमिंग से लेकर रडार से लेकर के और आपका हेलमेट माउंटेड जो डिस्प्ले वगैरह है, ये चीजों के छोड़ के बाकी कुछ ऐसी चीजें जो कि काफी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और अगर हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करना शुरू करेंगे टीवी पर, तो जिसके कारण हमने उसको बनाया गया है, तो दुश्मन को उसके बारे में सतर्क होने का मौका मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 13 के करीब इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। जो बात सामने आई है अभी कि जो इसका हेलमेट माउंटेड जो है डिस्प्ले है इसके अंदर, तो उसके अंदर देखिए एक पायलट को कितना इजी हो जाएगा, अगर वो टारगेट को देख रहा है तो उसको उसके ऊपर अपना मिसाइल को वहां पे टारगेट करने के लिए या लेजर से उसकी बीम डालने के लिए उसको कहीं नीचे देख करके वो काम नहीं करना पड़ेगा।
वो जब वो देख रहा होगा उसी से ऑटोमेटिकली मिसाइल को उसका टारगेट मिल जाएगा। तो ये कितना आसान उसके लिए फ्लाइंग हो जाती है। परंतु इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और ये बताना चाहूंगा कि देखिए राकेश, ये जहाज जो है ना, ये 1 मिनट में 60,000 फीट की क्लाइंब कर जाता है। अगर मैं आमतौर पर मोटे तौर पर बताना चाहूं तो 1 सेकंड में 1000 फीट। बिल्कुल, मैं आता हूं आप अपनी बात दिनेश जी पूरी करें। एक बार फिर से तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जो आ रही हैं, दसॉल्ट एविएशन के जो अधिकारी और साथ ही जो उनके सीईओ हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं और जो प्लांट है दसॉल्ट एविएशन का मैरिनेक एयरबेस पर, उसको विजिट कर रहे हैं राजनाथ सिंह। राफेल यूनिट जो भारत को मिलने वाली है उसका भी उन्होंने जायजा लिया, उसके कॉकपिट तक पहुंचे और सीधे आशीष का रुख करते हैं। आशीष, अब ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम डिस्क्राइब कर दें। जो राजनाथ सिंह के बगल में बैठी हैं, उनके दाएं तरफ वो फ्रांस की रक्षा मंत्री है फ्लोरेंस पार्ले, और उनके बाएं तरफ बैठे हैं वो एरिक ट्रैपियर हैं, डसॉ एविएशन के सीईओ। जनरली हम ये देखते नहीं है कि डसॉ एविएशन जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें बहुत बड़ा स्टेक है फ्रांस की सरकार का, जनरली रक्षा मंत्री फ्रांस के नहीं आते हैं किसी हैंडिंग ओवर सेरेमनी के लिए। लेकिन यहाँ पर राजनाथ सिंह जी के साथ में फ्लोरेंस पार्ली भी आई हैं। ये दर्शाता है कि कितना महत्व देता है फ्रांस, जहां तक भारत फ्रांस रिश्तों की बात करें। इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि जब राफेल पर विवाद हुआ था तब ये कहा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, तो शायद फ्रांस के रक्षा मंत्री की मौजूदगी इस वजह से। बिल्कुल, G2G ये एक एग्रीमेंट है जो कि थोड़ा रेयर होता है। बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह का G2G एग्रीमेंट नहीं किया जाता गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का। लेकिन अभी जो डिस्प्ले शुरू हुआ है वो बेसिकली प्रेजेंटेशन है जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को दिखाया जा रहा है। साथ में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी हैं। जहां तक बात रही जो डिलीवरी की और हैंडिंग ओवर सेरेमनी की, अभी केवल लगभग 7 से 8 मिनटों के अंदर ही जो हैंडिंग ओवर सेरेमनी है वो हो जाएगी। और उसके बाद में जैसे ही भारत को उस रफाल फाइटर जेट की एक कस्टडी में कहूंगा कि आधिकारिक तौर पर दे दिया जाएगा, शस्त्र पूजा की जाएगी और वो दशहरे के लिए पॉइंट ऑफ व्यू और जो 87th इंडियन एयरफोर्स डे है उन दोनों के मद्देनजर काफी इंपॉर्टेंट और ऑस्पिशियस। और आशीष, ये प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। ये प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका है कि स्क्रीन जो सामने दिख रही है उस पर राफेल को लेकर प्रेजेंटेशन, जहां पर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस मौजूद हैं और साथ ही दसॉल्ट एविएशन के जो ट्रैपियर हैं वो भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से ये प्रेजेंटेशन अभी हम दिखा पा रहे हैं, इसमें ये सारे एयरक्राफ्ट, जैसे कि ये जो विजुअल्स हैं ये मिराज 2000 के विजुअल्स हैं, किस तरह से फ्रांस और डसॉ एविएशन के साथ में भारत और भारत सरकार और भारतीय वायुसेना के बीच में कई सालों से, कई दशकों से पुराने संबंध रहे हैं, लगभग 40 से 50 साल पुराने भी। और इसी तरह से इन्हीं बातों को मद्देनजर इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाया गया है। इंडियन एयरफोर्स रफाल, पहली बार ये जो मोमेंट है, भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स हो या एयरमैन हो, इन सब का इंतजार कर रहे थे कि लगभग 15 सालों से पिछले भारतीय वायुसेना इस तरह के फाइटर जेट का डिमांड कर रही थी। लेकिन सितंबर 2016 में मनोहर पर्रिकर, पूर्व रक्षा मंत्री, और एरिक ट्रैपियर के बीच में और फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर उस समय के जो थे मिस्टर ली ड्रियान, उनके बीच में ये समझौता हुआ था। हालांकि अब वो फ्रांस के विदेश मंत्री हैं। और जिस तरह से पूरी रफाल की जर्नी रही है, काफी विवादों में भी रहा, काफी कुछ एक्साइटमेंट भी रहा भारतीय वायुसेना को लेकर, ये पूरी जर्नी इस प्रेजेंटेशन में दिखाई गई है। और फ्रांस से जो हमारा सहयोग और जो समझौता, खासतौर पर आशीष फाइटर प्लेन्स को लेकर जिस रिपोर्ट में जो इस वक्त प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है उसमें इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि फाइटर प्लेन्स हम लंबे समय से फ्रांस से लेते रहे हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान को ये काफी चुभेगा। वो चुभेगा इसलिए क्योंकि जो मिराज 2000 फाइटर जेट्स थे जिन्होंने बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमले किए थे, एयर स्ट्राइक किए थे, वो भी डसॉ एविएशन का है। वो भी फ्रांस के साथ ही भारत के समझौते के मद्देनजर भारतीय वायुसेना ने खरीदा था। और आज रफाल फाइटर जेट्स खरीदा जा रहा है जो कि 4th जनरेशन है एयरक्राफ्ट। और ये जिस तरह से भारत और फ्रांस के बीच में दोस्ती रही है, जिस तरह से फ्रेंच एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में दोस्ती रही है, ये एक बार फिर पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं ना, काफी हाउंड करेगा, काफी रातों की नींद हराम करेगा पाकिस्तान एयरफोर्स के, पाकिस्तान सरकार के। जो प्रेजेंटेशन अभी हो रहा है उसमें पूरी तरह से पिछले 40 से 50 सालों में
किस किस तरह से फ्रांस से जो हमने सामान खरीदा है, जो फाइटर जेट्स खरीदे हैं, जो वेपन्स खरीदा है, उससे किस तरह से पाकिस्तान को अलग अलग समय पर हमने उनके आतंकवादी ठिकानों को निस्तानाबूद किया, किस तरह से उनकी रातों की नींद उड़ गई है, उसमें फ्रांस का काफी बड़ा योगदान रहा है और वो इस प्रेजेंटेशन में निखर कर सामने आ रहा है। चाहे वो बिल्कुल ठीक आप लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है आशीष, दिनेश जी का मैं रुक करूं, और अब से थोड़ी देर पहले हमने प्रेजेंटेशन में देखा कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की भी तस्वीर हम देख रहे थे जब वो रक्षा मंत्री के तौर पर फ्रांस पहुंचे हुए थे और वहां पर फ्रांसीसी वायुसेना के अधिकारियों से मुलाकात की थी। दिनेश जी, एक पुराना नाता रहा है फ्रांस से, अगर फाइटर प्लेन्स की हम खासतौर पर बातचीत करें तो। बिल्कुल रहा है। जैसे कि बता रहे थे आशीष जी की मिराज 2000 से अभी बालाकोट का अटैक हम लोगों ने किया, और जब से राफेल के बारे में सूचना पाकिस्तान को मिली है राकेश, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने कुछ अपने जहाज मिस्र भेजे F-16, और वहां पे जाकर के, क्योंकि मिस्र के पास में भी राफेल है, हालांकि वो राफेल हमारे वाले राफेल से थोड़ा अलग है, हमारे रिक्वायरमेंट से उसमें मॉडिफिकेशन बहुत हुई है, लेकिन उन्होंने कोशिश की जाकर के कि F-16 और राफेल में जो मिस्र के पास में जहाज दिए हुए हैं डसॉल्ट ने, उनके साथ मिलकर एक्सरसाइज करके कि कैसे हम राफेल का कुछ काट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, F-16 की जो मिसाइल है वो 80 किलोमीटर दूर से वो बियॉन्ड विजुअल मिसाइल्स को फायर कर सकता है, लेकिन राफेल तो उसको पहले से ही 150 किलोमीटर पहले जहाज को पकड़ लेगा। यानी अगर वो जहाज हमारा जहाज अगर दिल्ली के आसपास से अंबाला के आसपास उड़ रहा है और वो काबू से उड़ने की कोशिश करता है, तो इसकी रेंज में आ जाएगा, यहाँ से मिसाइल फायर कर सकता है, उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं बच रहा है। यही खलबली जो है इसको परेशान कर रही है पाकिस्तान को। और इसके अलावा जो इसके बाकी मिसाइल्स आ रहे हैं, जैसे मिट्योर मिसाइल है इसका, और वो काबू से उड़ने की कोशिश करता है, तो इसकी रेंज में आ जाएगा, यहाँ से मिसाइल फायर कर सकता है, उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं बच रहा है। यही खलबली जो है इसको परेशान कर रही है पाकिस्तान को। और इसके अलावा जो इसके बाकी मिसाइल्स आ रहे हैं, जैसे मिट्योर मिसाइल है इसका, या स्कैल्प मिसाइल्स है, ये मिट्योर मिसाइल का जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो मैं आपको बता रहा था, वो राकेश 150 किलोमीटर का है। और जहां तक सवाल है स्कैल्प मिसाइल का, ये बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल है और इसकी 300 किलोमीटर तक की रेंज है। यानी आप ये कह लीजिएगा कि ना तो कोई आर्मी का बेस, ना एयरफोर्स का बेस, ना कोई टेररिस्ट का बेस, ना न्यूक्लियर बेस, ना कोई बंदरगाह, ना कोई हवाई अड्डा, ना कोई शहर, ना कोई कस्बा, पाकिस्तान का ऐसा कोई जगह नहीं जहां पे राफेल अपनी सीमा में रहते हुए और उसको विध्वंस न कर पाए। समझिएगा कि कितना खतरनाक बन चुक जाएगा ये पाकिस्तान के लिए खासकर। बिल्कुल ठीक। दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, फ्रांस के बोर्डो शहर के मैरिनेक एयरबेस की तस्वीर, जहां पर अभी एक प्रेजेंटेशन चल रहा है। उस प्रेजेंटेशन में भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना का सहयोग वक्त के साथ किस तरीके से बढ़ता चला गया, इस प्रेजेंटेशन के अंदर इस बात का जिक्र किया जा रहा है, इसे दिखाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आपसे थोड़ी देर पहले की है, जब इस एयरबेस पर पहुंचे हुए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री भी उनके साथ मौजूद थी, और साथ ही दसॉल्ट एविएशन के सीईओ भी उनके साथ मौजूद थे। आशीष, ये तस्वीरें भारत के गौरव की तस्वीरें हैं, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के गौरव को बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। बिल्कुल। और ये जो आज मोमेंट्स हैं, ये जो अभी पल है, ये आसान नहीं रहे हैं, काफी कॉम्प्लेक्स रहा है, काफी कंट्रोवर्सीज रही है, काफी ज्यादा मेहनत रही है, काफी पैसे भी लगे हैं। और इसके साथ ही जब ये रफाल पहला फाइटर जेट हैंडओवर किया जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, तो ये जो पूरी जर्नी है, मैंने खुद इस पूरी जर्नी को कवर किया है सितंबर 2016 से लेकर अब तक को। ये पूरी जर्नी एक फ्लैश में 1 बाय 1 सामने आ रही है, स्पेशली जब वो प्रेजेंटेशन हो रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काफी कंट्रोवर्सी से लेके जहां फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन तक को शामिल हुए थे। ये केवल कंट्रोवर्सी रफाल की यहां तक नहीं थी, जो हॉलैंड पूर्व राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उनके और मैक्रोन के बीच में भी काफी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई थी इसके बीच में, इस रफाल फाइटर जेट के मद्देनजर। खैर, जो आप बात कर रहे थे कर्नल साहब अभी की, किस तरह से ये पाकिस्तान की रात की नींद हराम करेगा, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिट्योर मिसाइल है और स्कैल्प मिसाइल के साथ में जब रफाल फाइटर जेट अंबाला और हाशिमरा एयरबेस से उड़ेगा, पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट और उनके पास जो चाइना के JF-17 फाइटर जेट्स हैं, वो LOC के आस पास भी नहीं भटकेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा है कि भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स उन्हें ज्यादा नजदीक या फिर पाकिस्तानी सीमा में घुसने की, एयर स्पेस में घुसने की बिल्कुल। यानी निश्चित तौर पर आशीष, जो आप बात कर रहे हैं, मोटे मोटे तौर पर अगर दर्शकों को समझा दें कि जब राफेल उड़ान भर रहा होगा तो पाकिस्तान के 4 विमानों के बराबर उसकी ताकत होगी। पाकिस्तान का कोई विमान
भारतीय सीमा और एलओसी के आसपास आने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान अब तक चीन के जेट और अमेरिकी F-16 के दम पर भारत से लोहा लेने का ख्वाब देखता था, लेकिन राफेल के साथ उसका यह ख्वाब खत्म हो गया है। देखिए राफेल और F-16 में कौन ज्यादा मारक। राफेल की आंखें आसमान में गड़ गई तो समझिए उसके दायरे में 3700 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन की शामत आ गई। लेकिन राफेल की ताकत सिर्फ फाइटर जेट नहीं है। भारत ने फ्रांस से 36 फुली लोडेड राफेल खरीदे हैं, जिनका जवाब हिंदुस्तान से 36 का आंकड़ा रखने वाले पाकिस्तान और चीन के पास भी नहीं है। अब तक पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए 2 सुखोई 30 MKI विमानों की जरूरत होती थी, क्योंकि F-16 में हथियारों का जो पैकेज है वो सुखोई के मुकाबले बेहतर है। लेकिन राफेल के आगे पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट बच्चा है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही भारत ने राफेल विमानों की डील की। अब एक राफेल विमान का मुकाबला करने के लिए तो क्या 3 F-16 विमानों की जरूरत होगी। राफेल हाई तकनीक का वो फाइटर जेट है जिसकी तुलना अमेरिका के F-35 5th जनरेशन विमानों के साथ की जा सकती है। इसके सामने F-16 विमानों की तकनीक पुराने जमाने की बात है। अब देखिए आर पार की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होगा, पाकिस्तान के F-16 का या भारत के राफेल का। दोनों ही विमान अधिकतम 50,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में एक चीज जो आमने सामने की लड़ाई में राफेल को F-16 से बेहतर बनाती है वो है रेट ऑफ क्लाइंब, यानी किस गति से विमान ऊंचाई पर पहुंच सकता है। राफेल 1 मिनट में 18,288 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और इसके उलट F-16 का रेट ऑफ क्लाइंब है सिर्फ 15,240 मीटर प्रति मिनट। डॉग फाइट में फायदा उसे होता है जो दुश्मन को जल्दी से जल्दी और पहले निशाना बनाए। इसके लिए किसी भी फाइटर जेट को पहले ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचना होता है। ज्यादा क्लाइंब रेट मतलब ऊंचाई तक तेजी से जाने की ताकत। पाकिस्तान का F-16 जब तक ऊंचाई पकड़ना शुरू करेगा राफेल अटैक कर भी चुका होगा। अब देखिए रेंज और एक साथ कई टारगेट पर निशाना साधने की ताकत में कौन अव्वल है। पाकिस्तान के F-16 की अधिकतम रेंज है 84 किलोमीटर की दूरी से 20 टारगेट। दूसरी तरफ राफेल 100 किलोमीटर की दूरी से 40 टारगेट एक साथ लॉक कर सकता है। यानी राफेल सर्जिकल स्ट्राइक करने गया तो एक बार में आतंकियों के 40 ठिकानों को ध्वस्त कर देगा और धमाके की आवाज रुकने से पहले अगले 40 ठिकानों के सफाई की तैयारी कर चुका होगा। राफेल का ये आक्रमण दुश्मनों को न सोचने का वक्त देगा न समझने का। उनके सामने सिर्फ आत्मसमर्पण की ही गुंजाइश बाकी बचेगी।